नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ललन सिंह को आखिरकार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। कल तक जो ललन सिंह मीडिया के सामने आ रहे थे, सवाल मीडिया पर उठा रहे थे और एक तरीके से मीडिया को ही कटघरे में खड़ा कर रहे थे, ये कहकर कि अफवाह मीडिया फैला रही है। आज जैसे ही कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई, वैसे ही ललन सिंह के इस्तीफे की खबर सामने आ गई और खबर ये कि ललन सिंह ने बाकायदा अपने इस्तीफे की बात कही और नीतीश कुमार का नाम जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर प्रपोज किया। और ये खबर लगातार पिछले कई दिनों से हम आपको बता रहे थे कि जेडीयू में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और नीतीश कुमार एक बार फिर जेडीयू की कमान अपने हाथ में ले सकते हैं। उसके पीछे कई वजह हैं, उस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन अमरउजाला.com की इस खबर पर मुहर लगी और ललन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, या यूं कहें कि उन्होंने इस्तीफा दिया, भले ही ये कहते हुए इस्तीफा दिया कि उनकी बहुत सारी चुनावी व्यस्तताएं हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर वो उस पर फोकस करना चाहते हैं क्योंकि खुद भी वो चुनाव लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। तो एक कारण उनकी तरफ से ये दिया गया। लेकिन राजनीति में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए बहुत सारी अलग अलग पार्टियों में नेता रहे हैं। अगर बीजेपी, जिस पर सबसे ज्यादा जेडीयू आरोप लगाती रही है, उसकी ही बात करें तो जेपी नड्डा की बात करें, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए चुनाव लड़ा। तो इस तरीके से तमाम अलग अलग नेताओं का उदाहरण है। ऐसे में ललन सिंह का ये कहना आखिर कितना पचाए जाने वाली बात है, ये देखना होगा। लेकिन इसके बहुत सारे राजनीतिक मायने भी हैं। और अब देखिए, जेडीयू की जो कमान है वो नीतीश कुमार के हाथ में है और नीतीश कुमार के हाथ में ये कमान ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी है। ललन सिंह भी अध्यक्ष थे तब भी ये कमान उनके हाथ में थी, आरसीपी सिंह अध्यक्ष थे तब भी ये कमान उनके हाथ में थी। हाँ, नीतीश कुमार ने भले किसी एक को उस पद पर बैठा दिया था और नीतीश कुमार अपनी सरकार को एक अलग ढंग से चलाना चाह रहे थे। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है, कमान नीतीश कुमार के हाथ में पूरी तरीके से आ गई। क्या नीतीश कुमार कोई ऐसा फैसला करने वाले हैं, कुछ इस तरह से जेडीयू के अंदर बदलाव करने वाले हैं जिसके लिए उनको लग रहा था कि कमान उनके ही हाथ में होगी, तभी वो बेहतर तरीके से हो जाएगा? क्योंकि पिछले दिनों जेडीयू को लेकर कई तरह की बातें सामने आई, चाहे पार्टी के अंदर गुटबाजी की बातें हों, चाहे अलग अलग दिशाओं में नेताओं के जाने की बातें हों, चाहे आरजेडी से नेताओं के करीबी की बातें हों, तमाम इस तरह की बातें सामने आई। तो क्या नीतीश कुमार को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये मजबूरी लगी कि कमान अगर अभी अपने हाथ में नहीं ली तो पहले तो 2024 का लोकसभा चुनाव और उसके बाद जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें दिक्कत हो सकती है और कमान अभी से लेकर चीजों को अभी से बेहतर करना होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब देखिए, जेडीयू में जिस गुटबाजी की हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जेडीयू में गुटबाजी की बहुत सारी बातें आई। सबसे पहले तो ललन सिंह की करीबी जो आरजेडी के साथ थी, क्या वो नीतीश कुमार को अखर गई? एक। और दूसरा, पिछले दिनों जो ये पूरा राजनीतिक माहौल बना कि जेडीयू में बड़ा बदलाव हो सकता है, कई बार चर्चाएं इस तरह की भी चल चुकी हैं बिहार में कि जेडीयू आरजेडी का विलय होने वाला है। कई बार मांग उठ चुकी है एक जो अघोषित समझौता, जो मतलब जिसको औपचारिक तौर पर तो नहीं कहा गया, लेकिन बिहार में इस बात की चर्चा हमेशा रही है कि लालू नीतीश के बाद ये समझौते के बीच ये समझौता हुआ था कि बाद में नीतीश कुमार सरकार चलने के कुछ दिन बाद केंद्र की राजनीति में कदम रखेंगे और तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। और ये दबाव कहीं ना कहीं लालू यादव की तरफ से नीतीश कुमार पर डाला जा रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन बनने के बाद केंद्र की राजनीति पर अगर गौर करें तो वहां पर नीतीश कुमार को वो तरजीह मिली नहीं। ललन सिंह को यह जिम्मेदारी नीतीश कुमार की तरफ से दी गई थी और कहा यह भी जाता है कि इंडिया गठबंधन बनाने, इंडिया गठबंधन को लेकर ये पूरा आइडिया ललन सिंह के दिमाग की उपज थी जो उन्होंने नीतीश कुमार को दिया। शुरुआत में नीतीश ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, लेकिन जब इस गठबंधन ने मूर्त रूप लेना शुरू किया तो नीतीश कुमार को वो तरजीह नहीं मिली और शायद ये एक बड़ी वजह है जो ललन सिंह से नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह। लेकिन इन सब के बीच पार्टी में गुटबाजी भी नजर आने लगी, अलग अलग धड़े नजर आने लगे। सांसदों से जब नीतीश कुमार ने दिल्ली में अपने सांसदों से मुलाकात की इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद, तो उनकी तरफ से नीतीश कुमार के सामने कई बातें रखी गई कि आरजेडी के साथ रहना भी खतरनाक है, पार्टी की इमेज को बड़ा डेंट हो रहा है, पार्टी का ग्राफ जो है लोकप्रियता का वो गिर रहा है। इस बात पर भी नीतीश कुमार ने सोचा होगा और कहीं ना कहीं ये भी कहा गया, जो सूत्र बताते हैं कि ललन सिंह को इन चीज़ों की जानकारी पहले दी गई, लेकिन वो इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते रहे। और अभी हालिया घटनाक्रम के दौरान जेडीयू के 11 विधायकों ने बिना नीतीश कुमार, बिना पार्टी आला कमान की जानकारी के एक अहम बैठक कर ली। अब वो विधायक कौन है? वो विधायक वो हैं जिनकी नज़दीकी आरजेडी के साथ भी है और बहुत अच्छी नज़दीकी है। इसको लेकर के भी तमाम शंकाएं घर कर रही थी कि आखिर होने क्या वाला है। तो क्या ये बड़ी वजह थी जिस वजह से नीतीश कुमार ने कमान अपनी हाथ में ली? देखिए, ललन सिंह को जिस तरीके से अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा, उसके पहले ललन सिंह भले ही मीडिया को कटघरे में खड़ा करते रहे हों, ललन सिंह ये कहते रहे हों कि बीजेपी नैरेटिव सेट कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी अगर नैरेटिव सेट भी कर रही है तो क्या जेडीयू एज अ पार्टी इतनी कमजोर है कि नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में आ गए, ललन सिंह बीजेपी के दबाव में आ गए? और अगर ये दोनों बीजेपी के दबाव में आ गए तो फिर क्या ये बीजेपी के साथ है?
ये तो आरजेडी के साथ सरकार चला रहे हैं। अब ये तर्क देखिए पहले ही गले नहीं उतर रहे थे। ऐसे में ललन सिंह को जो ये इस्तीफा देना पड़ा है, इसके पीछे अगर आप बिहार की जो राजनीति के पर नजर रखते हैं, उन लोगों से बात करेंगे तो उनका साफ तौर पर कहना है, देखिए कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ जो ललन सिंह की नजदीकी थी, एक वो बड़ी वजह बनी। और जेडीयू को बीजेपी से दूर बनाए रखने की कोशिश जिस तरीके से ललन सिंह कर रहे थे, खाई बनाए रखने की, उसके पीछे के भी कारण है। उसके पीछे के कारण ये है कि आरसीपी सिंह के हटने के बाद जब ललन सिंह को अध्यक्ष बनाया गया तो जेडीयू कोटे से इनको मंत्री बनाने को बीजेपी तैयार नहीं हुई, जिसके बाद एक तरीके से इन्होंने पूरा खेल रचा और जेडीयू को वो आरजेडी के साथ लेकर आए। हालांकि इसमें नीतीश कुमार की भी सहमति थी, तमाम और वजह थी इसके पीछे, लेकिन ये एक बड़ी वजह मानी गई। अब जिस तरीके से उनसे इस्तीफा लिया गया, और यही ऐसे ही अगर आपको याद हो आरसीपी सिंह से इस्तीफा लिया गया था इस बात पर कि उनकी करीबी बीजेपी के साथ ज्यादा है। इस बात से नीतीश कुमार नाराज हो गए थे। क्या ललन सिंह के आरजेडी की करीबी की वजह से नीतीश कुमार नाराज हो गए? ये भी बहुत अहम हो जाता है इस पूरी बात में समझना। सवाल यह है कि अब नीतीश कुमार करेंगे क्या? कमान औपचारिक तौर पर उनके हाथ में आने के बाद अब नीतीश कुमार करेंगे क्या? जिस तरह के कयास चल रहे हैं, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी का दरवाजा खटखटाएंगे? क्योंकि अगर अलग अलग नेताओं की बात करें, खास करके बीजेपी की, लगातार वो कहते रहे कि नीतीश कुमार के लिए अब नो एंट्री है बीजेपी के अंदर। सवाल यह है कि क्या कुछ शर्तों के साथ नीतीश कुमार की बीजेपी में वापसी हो सकती है? क्या बीजेपी इसके लिए तैयार होगी? क्या खुद नीतीश कुमार इसके लिए तैयार होंगे? जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा था, जो बातें कहकर गठबंधन को तोड़ा था, उसके बाद क्या एक बार फिर लोकसभा चुनाव के ठीक पहले वापस वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं? बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और बीजेपी, क्योंकि नीतीश और आरजेडी की सरकार चल रही है, और अगर राजनीतिक जानकारों से बात कीजिए तो एक तरीके से ग्राफ गिरा है सरकार का, तो ऐसे में क्या बीजेपी वो खतरा मोल लेने के लिए तैयार होगी लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार को लेकर? ये बहुत अहम हो जाता है समझना यहाँ पर। और इसीलिए अब बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार करने क्या वाले हैं, क्या चल रहा है उनके मन में? क्या पहले ही अंदर खाने बातचीत हो चुकी है? और अगर हो चुकी है तो वो कब सामने आएगी? आरजेडी भी इस पर नजर बना कर रखे हुए, क्योंकि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हो रहा है दिल्ली में, आरजेडी भी कहीं ना कहीं इससे चिंतित और परेशान तो जरूर होगी। खास करके लालू यादव और तेजस्वी यादव पूरी पैनी नजर इस पूरे घटनाक्रम पर बनाए होंगे, और उनके भी तमाम लोग होंगे जो उन तक जानकारी पहुंचा रहे होंगे। लेकिन अब आज का सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है कि नीतीश कुमार करने क्या वाले हैं। देखिए, बार बार यही सवाल हम पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार करेंगे क्या? क्या बीजेपी के साथ जाएंगे? देखिए, बीजेपी ने उनको पहले भी सम्मान दिया था। पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें, नीतीश कुमार की पार्टी की सीटें बहुत कम थी, बीजेपी की सीटें ज़्यादा थी, लेकिन बड़े भाई छोटे भाई की राजनीति करते हुए बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। और अगर एक बार फिर नीतीश कुमार किसी भी तरीके से बीजेपी के साथ सामंजस्य बैठाने में कामयाब हो जाते हैं, तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे? क्या नीतीश कुमार को बीजेपी इन सूरतों में मुख्यमंत्री बनाएगी? एक बार उनके साथ धोखा खाने के बाद क्या बीजेपी फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाएगी? ये बड़ा सवाल है। क्या जिन शर्तों की चर्चाएं हो रही हैं उनमें एक शर्त यह भी है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आना चाहते हैं तो पहले उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, और तभी नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन एक बार फिर हो पाएगा। और क्या बीजेपी इसके पहले इस बात का मंथन नहीं करेगी कि अगर अभी वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह बिहार में आरजेडी जेडीयू की सरकार चली है, लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार के साथ अगर वो गठबंधन करते हैं तो क्या उससे बीजेपी को फायदा होगा या कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा? जाहिर सी बात है बीजेपी इन तमाम चीजों पर भी मंथन कर रही है। अब देखिए, बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार के हाथ में जब पार्टी की कमान पूरी तरीके से आ गई, हालांकि वो पहले भी थी, मैं बार बार आपसे ये बात कह रहा हूं कि वो कमान पहले भी उनके पास थी, लेकिन अब औपचारिक तौर पर वो कमान उनके हाथ में है। लेकिन क्या उसके बाद इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार का खुद का वजन बढ़ जाएगा? जिस तरह से नाराजगी दिख रही थी उनको तरजीह ना दिए जाने से, क्या वो संभव हो पाएगा? क्या नीतीश कुमार एक दांव और खेलेंगे कि अगर इंडिया में उनको तरजीह उस तरीके से नहीं दी जाती है जो वो और उनके दल के दूसरे नेता चाहते थे, तो उसके बाद वो फिर कोई और नया दांव खेलें? या बीजेपी की तरफ जाने की जो कवायद, जो कयास लगाए जा रहे हैं, उस पर भी अंदर खाने काम हो रहा है, इंडिया गठबंधन में भी काम हो रहा है। अगर तरजीह दी गई, संयोजक बनाया गया, फेस बनाया गया, तो शायद नीतीश कुमार रुक जाएं। क्या ये एक चाल हो सकती है इसके पीछे? ये भी बहुत समझने वाली बात है, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति को जो लोग जानते हैं, वो एक बार में कई दिशाओं में सोच रहे होते हैं और कई फैसले लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, और कई बार उन फैसलों की जानकारी भी किसी को नहीं होती। अब देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ी बात यही है, जेडीयू में जो खलबली मची हुई थी वो तो फिलहाल शांत होती दिख रही है। शांत होती इसलिए दिख रही है क्योंकि ललन सिंह का इस्तीफा हो गया है, नीतीश कुमार को कमान सौंपने की बात हो गई है। अब सवाल यह है कि आगे जेडीयू क्या करेगी? नीतीश कुमार क्या बीजेपी के साथ जाएंगे? क्या बीजेपी नीतीश कुमार को अपने साथ लेगी? लोकसभा चुनाव से पहले जो पूरा गणित बना है, पिछले विधानसभा चुनावों में 3 राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है, उसके बाद क्या बीजेपी नीतीश कुमार की शर्तों पर उनको अपने साथ लेगी या अपनी शर्तें मनवाएगी? क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी की सीटें भी कम है। ऐसे में बड़ा अहम रोल हो जाता है आरजेडी का। आरजेडी ने पूरे घटनाक्रम पर नजर तो बनाकर रखी हुई है, लेकिन जहां पर अभी तक लालू प्रसाद यादव सपने देख रहे थे अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखने की, क्या वो संभव हो पाएगा? और अगर कहीं नीतीश किसी तरीके से नीतीश और बीजेपी में सामंजस्य बैठ जाता है,
तब लालू प्रसाद यादव क्या करेंगे, तब इंडिया गठबंधन का, खास करके अगर बिहार की हम बात करें तो क्या होगा, कैसे इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा, ये बड़ा अहम हो जाता है। क्योंकि इंडिया गठबंधन में अभी सीटें तक तय नहीं हुई है, संयोजक नहीं तय हुआ है, नाम कौन होगा। कहा यह भी जाता रहा है कि ममता बनर्जी की तरफ से कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्लांट करवाया ताकि नीतीश कुमार की तरफ से दावेदारी ना हो पाए। अब ये तमाम ऐसी बातें हैं जिन पर राजनीति में कयास तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी का बड़ा अपडेट यही है कि नीतीश कुमार ने ललन सिंह से इस्तीफा ले लिया है। हालांकि नीतीश ने मन से जरूर कहा कि ललन सिंह जी लंबे समय से कह रहे थे, लेकिन मैं मना कर रहा था, लेकिन अब वो मान नहीं रहे, इसलिए हम उनका इस्तीफा मंजूर कर रहे हैं। राजनीति में इस तरह के बयानों के कई मायने होते हैं। खास करके देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें, बीजेपी नेताओं की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। गिरिराज सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों में नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने वाली है। अब इसके मायने क्या हैं? क्या बीजेपी के साथ जाएंगे, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा इसलिए नीतीश कुमार की कुर्सी जाएगी? क्या बिहार में गठबंधन टूटेगा, सरकार बना, फिर से चुनाव की स्थिति आएगी? लेकिन इतनी जल्दी वो संभव नहीं दिखता। तमाम कारण हैं इसके पीछे, लेकिन बीजेपी के नेता भी हमलावर हैं। वो गिरिराज सिंह जो कल तक कह रहे थे कि नो एंट्री का बोर्ड लगाए, आज उनकी भाषा बदली हुई है। निशाना जरूर साध रहे हैं, लेकिन भाषा बदली हुई है। अब इसके मायने क्या है? राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। ये बात कई बार नीतीश कुमार खुद साबित कर चुके हैं। लेकिन इस बार नीतीश कुमार क्या करेंगे, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपको लगातार इससे जुड़ा हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।